तेनालीराम की बुद्धिमानी। राजा कृष्णदेव राव के शासन काल में उनके साथ तेनालीराम जैसे विद्वान रहा करते थे। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के कारण चारों तरफ प्रसिद्ध थे। कृष्ण राय को अपने दरबार का हिस्सा तेनालीराम पर बहुत गर्व था। एक बार की बात है, कृष्णदेव राय के दरबार में एक दूसरे राज्य से एक पंडित आया। पंडित बड़ा विद्वान और कई भाषाओं का जानकार था। दरबार में आकर पंडित ने कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके दरबारी काफी बुद्धिशाली हैं और हर प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं। कृष्णदेव राय के मुख पर एक बड़ा संतोष आया। उन्होंने तेनालीराम की तरफ देखकर गर्व से कहा, इस बात में कोई शंका नहीं है। पंडित ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या आपके दरबारी या आप कोई भी ये बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? इतना कहकर पंडित ने अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में कुछ बोलना शुरू किया। उन्होंने मराठी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली ऐसी कई भाषाओं में बात की। कृष्णदेव राय और सभी दरबारी ये देखकर हैरान थे कि वह जिस भी भाषा में बोलते थे, इस तरह से बोलते थे जैसे लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है। पंडित जी की हर एक भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत थी। सिर्फ उन्हें सुनकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। कृष्णदेव राय और सभी दरबारी जब इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए, तब कृष्णदेव राय ने बड़ी उम्मीद से तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम ने कहा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दूंगा। तब तक पंडित जी को हमारे राज्य में अतिथि की तरह रहने का आमंत्रण दीजिए और मेरी इच्छा है कि मैं इतने विद्वान पंडित जी का कुछ दिनों तक सेवा करूं। कृष्णदेव राय ने पंडित जी को अपने राज्य में मेहमान की तरह रहने के लिए कहा। पंडित जी मान गए। उस दिन से पंडित जी को बड़े ठाट बाट के साथ महल में अतिथि की तरह रखा जाने लगा और तेनालीराम खुद उनकी सेवा में लगे। एक दिन जब पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तेनालीराम उनके पैर छूने के बहाने से उनके पैर में कांटा चुभो दिया। दर्द से पंडित जी चिल्ला उठे और तमिल में अम्मा अम्मा बोलने लगे। 2-3 दिनों बाद जब फिर से सभा आरंभ हुई तो पंडित जी ने कहा, अब तो कई दिन बीत चुके हैं, क्या आप में से कोई मेरे सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं? तेनालीराम खड़े हुए सबके सामने बोले, पंडित जी, आपकी मातृभाषा तमिल है। इससे पहले कि कोई बोलता, पंडित जी खुद ही ताली बजाने लगे और तेनालीराम को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मातृभाषा तमिल है, कोई और नहीं? तेनालीराम ने कहा, बड़ा आसान था पंडित जी। जिस दिन मैंने आपके पैर में कांटा चुभाया था, तब आपके मुंह से जो शब्द निकले थे वह तमिल में थे। जब मनुष्य तकलीफ में होता है तब सब कुछ भूलकर वह सिर्फ अपने मातृभाषा को याद रखता है, और उस दिन भी वही हुआ। कांटे की चुभन से आपने अपनी माता और अपनी मातृभाषा दोनों को याद किया, इसलिए मुझे पता चल गया कि आपकी भाषा तमिल है। तेनालीराम ने अपनी समझदारी से एक बार फिर अपने राज्य की लाज रख ली। कृष्णदेव राय ने खुश होकर उन्हें शाबाशी दी और एक बड़ा इनाम भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।